देखिए अभी शूटिंग सेट पर हैं और कैसा माहौल है वहाँ का दिखाइए, थोड़ा दिखाइए। शूटिंग सेट पर हैं हम। देखिए कैसे वीडियो शूट किया जाता है, देख सकते हैं आप लोग। चारों बगल घुमा दीजिए, चारों बगल घुमाइए, चारों बगल घुमाइए उधर। काराकाट का वोटर और सपोर्टर दोनों हैं, और पवन भैया को तहे दिल से अभिनंदन है कि वहाँ के सांसद के रूप में हम लोग देखना चाहते अच्छा, हैं। किस मकसद से सांसद बनाइएगा पवन सिंह जी को? मान लीजिए कि देखिए एक पवन सिंह, कलाकार के नाते से आप वोट देंगे तो आपका फायदा होगा। नहीं नहीं, मैं वहाँ का जिस ना, तरह से बात किए हैं आप, तो क्या लग रहा है आपकी बातों से? जैसे देखिए कलाकार एज ए कलाकार भी हैं, और प्लस में पवन सिंह जी को लोग मानते भी हैं, और अभी काराकाट की ये स्थिति आ गई है कि थोड़ा लोगों का ज़्यादा समर्थन मिल रहा है उनको। हम्म। तो हम लोग भी उसी समर्थन में हैं कि पवन भैया सांसद बने, ताकि काराकाट का देख रहे हैं कि गला उनका बैठा हुआ है, फिर भी वो गा गा कर वोट मांग रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग का कहना होता है कि पवन सिंह जी नचनिया बजनिया है, क्या वो विकास का काम करेंगे राजनीति? नमस्कार, अभी हम पटना के शूटिंग सेट पर हैं और देखिए हमारे साथ सूर संग्राम फिल्म से अंकित सिंह जी हैं। मिलते हैं और हर एक विषय पर बात करेंगे। भैया स्वागत है, कैसे आप? सबसे पहले आपके ये झटका न्यूज के माध्यम से जितना भी दर्शक देख रहा बानी जा, सबके प्रणाम करतनी, सबके अभिनंदन करतनी, सबके गोड़ लगतनी। बहुत सारा तैयारी के साथ लगे हैं, क्या धमाल होने वाला है? बहुत बहुत सारा प्रोजेक्ट आ रहा बा। अभी मगही फिलहाल हम गावे के स्टार्ट करे बानी, कैसे कि मगही में हम देखा तनी कि कोई बढ़िया गावे वाला नहीं थे, अच्छा। तो सोचा तनी कि मगही के थोड़ा उठावल जाओ कुछ अच्छा गीत संगीत से, हम्म। और हम स्टार्ट कर रहा बानी मगही में सूफी गावे के। अच्छा, सूफी क्या हाँ, होता है? सूफी होता है थोड़ा दिल को सुकून देने वाला सूफी संगीत होता है, जैसे हिंदी में आप लोग सुनते हैं राहत फतेह अली खान का और नुसरत साहब जी का, उनका नाम भी लेना समझिए कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो थोड़ा कुछ गीत संगीत अच्छा हो मगही में, इसको लेकर हम लोग तत्पर हैं, और कुछ अच्छा होने वाला है मगही में। पहला सवाल रहेगा कि जो कि अभी सुर संग्राम में जो पहली गाना गाए थे आप, उस गाने को चाहेंगे कि थोड़ा सुनिए? जरूर सुनाई। देखिए सुर संग्राम में एगो ऐसा मंच रहे जेकरा पर, जेकरा से हमने के निकलनी जा, दो चार गो लइकन ऐसा से निकलल। हमारे भाई राहुल पांडे जी जो विजेता बनी, किशन जी, किशन चंद्रवंशी जी बनी, मंटू निराला जी बनी, तो वो मंच से हमने के प्रसिद्धि मिलल बा सुर संग्राम के मंच से। तो बहुत अच्छा लग रहा बा, और वहाँ हमें वो गाना गोले रही जो आप डिमांड कैले बनी, पहिल का गाना रहे। कि तू दीवानी हवो ताया जा, कि आजा दिल के प्यास बुझा जा, कि तू दीवानी हवो ताया जा, आजा दिल के प्यास बुझा जा, न त प्यार तोहर झूठा, इकरार तोहर झूठा, न त प्यार तोहर झूठा, इकरार तोहर झूठा। अच्छा, क्या पहले से कुछ मकसद था कि हम ऐसा माहौल में जाएंगे? देखिए सुर संग्राम का ऐसा मंच होता है कि हर कलाकार का सपना होता है कि उस मंच तक पहुंचे। तो हमने के पटना से ऑडिशन दिले रही जा, जहाँ 10,000 के भीड़ रहे, तो वहाँ से ऑडिशन से हमने के निकलनी जा, मेगा ऑडिशन में सिलेक्शन भइल, फिर टॉप 6 में हमने कहीं नहीं जा, और ढेर सारा एपिसोड भइल। आप सब देख लो कि पवन भैया के गाना पुदीना भी हम गैले रही, अच्छा। तो ओकरा से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलल। मैं और मंटू निराला जी का था, तो यही। यानी अपने आप पर विश्वास था अंकित सिंह जी का कि हम निकाल सकते हैं या उस मंजिल तक जा सकते हैं। देखिए गीत संगीत पर भरोसा होता है, और गीत संगीत हम लोग एक गीत संगीत साधना है, लोग हम्म। करेगा तो जरूर वो प्रसिद्धि मिलती है। अच्छा, भोजपुरी में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इनको देखकर सीखते हैं, इनको देखकर सीखते हैं। अंकित सिंह जी किनको देखकर सीखते हैं? देखिए भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, मर्यादित भाषा है। हम्म। तो भोजपुरी में बहुत सारे लीजेंड हुए हैं, जैसे में भरत शर्मा जी हुए, विष्णु ओझा जी हुए, गोपाल राय जी हुए, मदन राय जी हुए। तो उनको देखकर कुछ सीखने को मिला, और कुछ हम लोग आज हम लोग कुछ गा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं जिसको फॉलो करता हूँ आलोक कुमार जी हैं भोजपुरी के, जिनको देखकर मैं कुछ गाया। और कहीं ना कहीं मनोज तिवारी जी ने मुझे सुर संग्राम के मंच पर यह भी बोला था कि आप भोजपुरी के दूसरे आलोक कुमार हैं। तो ये भी मेरे लिए सौभाग्य था कि आलोक कुमार जी का। इसके बाद आप पुदीना वाला गाए थे। पुदीना वाला गाना तो बहुत सारा एपिसोड हुआ था, बाड़ू परी के जैसन सुंदर, निरहुआ जी के फिल्म का गाना था, और बहुत सारे फिल्म आ रहे हैं जिसमें मेरे गाने आप सबको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब देखा जाए कि भोजपुरी में ज्यादा मजा आता है गाने में कि मगही में मजा आता है? कि मगही का आप ट्रैक पकड़ लिए? नहीं नहीं, देखिए दोनों में संतुलित है, भोजपुरी तो गाता ही हूँ, लेकिन मगही को सोच रहा हूँ कि उस दर्जे पर लेके जाएं, क्योंकि मगही मेरे साथ कल्पना जी जो भोजपुरी की लता हैं, वो गाने के लिए तैयार है मगही, तो मैं मगही को सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे लेकर जाऊं, और मगही
आगे पहला पहला गाना करने वाले हैं आप? मगही में मेरा बहुत सारा भी गाना आया है, अच्छा। लेकिन लगातार अभी 5-6 गाने का शूटिंग अभी चल रहा है। पटना में मैं हूँ और यहाँ सेट पर हूँ, तो 5-6 गाने लगातार मेरे मगही के आने वाले हैं। एक मगही चाहेंगे कि आपके मुखों से थोड़ा हो जाए। मगही एक मैं गया हूँ अभी, जस्ट अभी रिलीज हुआ है। हर की मौगी से ध्यान तोहरा हटल हको जी, आय है हटल हको जी, कि मौगी से ध्यान तोहरा हटल हको जी, आय है हटल हको जी, तके कर गलिया पर यो ठललिया के दगिया हो। इसी टाइप से कुछ है, मैं लिरिक्स भुला रहा हूँ। निसनिया के कर सटल हको जी। वाह। अच्छा, अंकित सिंह जी, कहाँ से आते हैं आप? मैं औरंगाबाद जिला से हूँ और अभी काराकाट क्षेत्र जिसको कहा जाता है, उस क्षेत्र वहीं से के मैं वोटर हैं आप? मैं देखिए, सबसे बड़ी खबर जो कि अभी काराकाट से वोटर के रूप में भी जाने जाते हैं। काराकाट का वोटर और सपोर्टर दोनों हूँ, और पवन भैया को तहे दिल से अभिनंदन है कि वहाँ के सांसद के रूप में हम लोग देखना चाहते अच्छा, हैं। किस मकसद से सांसद बनाइएगा पवन सिंह जी को? देखिए, पवन सिंह एज ए कलाकार हैं हम्म। और मैं भी एक कलाकार हूँ, तो आगे कलाकारों के बात को वो आगे लेकर जाएंगे, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और क्षेत्र का तो विकास करेंगे। मान लीजिए कि एक कलाकार के नाते से आप वोट देंगे तो आपका फायदा होगा। नहीं नहीं, मैं वहाँ का जिस ना, तरह से बात किए हैं आप, तो क्या लग रहा है आपकी बातों से? जैसे देखिए कलाकार एज ए कलाकार भी हैं और प्लस में पवन सिंह जी को लोग मानते भी हैं, और अभी काराकाट की ये स्थिति आ गई है कि थोड़ा लोगों का ज़्यादा समर्थन मिल रहा है उनको, तो हम लोग भी उसी समर्थन में हैं कि पवन भैया सांसद बने ताकि काराकाट का विकास हो। अच्छा, अभी उनका तबीयत खराब हो चुका है, क्या कहिएगा आप? देखिए, ये मेहनत होती है, ये मेहनत होती है और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं इतनी कड़ी धूप में, गांव गांव जाकर वो लोगों तक अपना संदेश पहुंचा रहे कि मैं इस काराकाट क्षेत्र का विकास करूंगा, काराकाट मुझे वोट दीजिए। तो मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धूप है इतना कड़ा, तो लाजमी है कि थोड़ा तबीयत बिगड़ेगा ही। हम लोग भी अगर इतना दिन तक देख रहे हैं कि गला उनका बैठा हुआ है, फिर भी वो गा गा कर वोट मांग रहे हैं। अच्छा, बहुत लोगों का कहना होता है कि पवन सिंह जी नचनिया बजनिया है, क्या वो विकास का काम करेंगे, राजनीति में काम करेंगे? नचनिया बजनिया भी एगो इंसान होला, और ये जो बोल रहा है वो सबसे बड़ा बुड़बका ही है कि इस चीज को लोग बोलते हैं कि नचनिया बजनिया, नचनिया बजनिया क्या है? अरे नाचने वाले तो महादेव क्या थे, महादेव भी नाचते थे हैं। बजाने वाले बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए, यही सब बात है। क्या कहिएगा भैया अंकित जी के बारे में? बहुत बहुत अच्छे हैं, मेरा भाई हैं, हम लोग सपोर्ट करते सपोर्ट हैं कर आप? रहे हैं और मेरा भाई आगे बढ़े, हम लोग का फुल यानी सपोर्ट आप भी रहेगा। काराकाट से आते हैं? हाँ, हम लोग नहीं, हम लोग गया जिला का है, तो मेरा भाई। चलिए, इसी के साथ मैं पवन बिहारी, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। अभी हमारे साथ है अंकित सिंह है जी, हैं जो कि इनका सेट लग चुका है, भैया निकल रहे हैं, थोड़ा दिखा दीजिए कैसा सेट लगा है, कैमरा उठाकर दिखाइए। देखिए, अभी होगा रिकॉर्डिंग, होगा वीडियो शूट होगा, यानी अभी निकल रहे हैं भैया। देखिए, अभी शूटिंग सेट पर है और कैसा माहौल है वहां का, दिखाइए, थोड़ा दिखाइए। शूटिंग सेट पर है हम। देखिए कैसे वीडियो शूट किया जाता है, देख सकते हैं आप लोग। चारों बगल घुमा दीजिए, चारों बगल घुमाइए, चारों बगल घुमाइए उधर। अभी हम पटना में है शूटिंग सेट पर, जो कि अभी सेट लग चुका है, देख सकते हैं आप लोग। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, एक बार छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं पवन बिहारी, झटका न्यूज लाइव से, जय हिंद।